तारीख गवाह है, बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का खालिक है। बरतानिया का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक बड़े कर्ज की छोटी सी किस्त है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम, कहा कौम मुत्तहिदा के 193 अरकान 143 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। आलमी बरादरी रस्मी बयानों जज्बाती अपीलों से आगे निकले। गजा में इसराइल के वहशियाना कत्लेआम को रोकने के लिए ठोस इकदाम करे। फ़खर ज़मान का गलत आउट क्यों दिया? पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने एम्पायर्स और मैच रेफरी को भी फैसले पर ईमेल कर दी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का कहना है फ़खर ज़मान का कैच आउट मुतनाज़ फैसला था। थर्ड एम्पायर को तमाम एंगल देखकर फैसला करना चाहिए था। टीवी एम्पायर्स ने शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला किया। भारत ने एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान को फाइनल में रसाई के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैचेस जीतना होंगे। पाक लंकन टीमें कल अबू धाबी स्टेडियम में टकराएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम करने की हिदायत। ज़राअत, IT, मादनियात समेत दीगर शोबों में बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत के फ़रोग़ से दरामदात में खातिर खा इजाफा हो सकेगा। शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए बज़रिया वीडियो लिंक इजलास से खिताब, कहा तमाम ज़ेरे तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वजारतों को टारगेट दे दिए। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास में पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर बहस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे पर इजहार ख्याल करेंगे। इजलास में पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की करारदाद मंजूर की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की। उम्मत मुसलमा को मजबूत करने वाली हर बात की तायीद करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के लिए एक किले का किरदार अदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ मार्का हक में भी पेश की मुकम्मल हिमायत की। मिशन नूर का पार्टी सतह पर ऐलान नहीं हुआ, पता नहीं किसने शोशा छोड़ा। मुल्क में नवाज शरीफ की खिदमात निकालें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान में तमाम बड़े मंसूबों के पीछे नून लीग के निशानात हैं। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो बस के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने साहिवाल को 30 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब, कहा 25 लाख लोगों को तारीख के बदतरीन सैलाब से बचाया। 15 लाख घरानों को राशन कार्ड से 3000 रुपये दिए जा रहे हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे में 1 लाख अफराद को घर मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का भावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरा ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला ने सलाई मशीन चलाई और कशीदाकारी भी की। सतलुज और चनाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। अलीपुर में भी मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। अक्सर इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। हजारों एकड़ पर बागात और फसलें दरियाब बुर्ब। अलीपुर से सैयदपुर का जमीनी राबता बहाल करने का काम जारी। सिला मुतासरीन की वापसी शुरू। हवेली लखा में हेड सुलेमानी की के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया खान पुल पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। जामशोरों की सबसे बड़ी तहसील मांझनद का 70% इलाका जेरे आब आ गया। कदीमी मंदिर रेलवे स्टेशन, हजारों एकड़ फसलें और कई देहात मुतासर। सैलाब मुतासरीन ताहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल ना हो सके। सज्जावल के गांव रमजान मल्लाह का स्कूल भी पानी में डूब गया। बच्चे तालीम से महरूम।
9 शहरों फेरोज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे के सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ फसलें जेरे आब। सिंध और पंजाब के वजीर इत्तलात फिर आमने सामने। पंजाब हुकूमत के पास तजुर्बा होता, सैलाब से तबाही कम होती, किसानों से सस्ती गंदम नहीं खरीदी, आप बाहर से महंगी गंदम मंगवाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया, कहा शर्जील मेमन को विफाक और पंजाब की बजाय सिंध और कराची की फिक्र होती। सारे पाकिस्तान को सिखाने का ठेका लिया मगर खुद नहीं सीखना। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को जमाना कदीम का इलाका बना दिया। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की 5 आईनी दरखास्तों पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें वापस भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने नहीं बताया कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हो। जजेस ने आईनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना नोटिस के लिए फरीकैन को वजाहत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ आईनी दरखास्तें दायर की थीं। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद का पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत मुल्तान ने फैसला सुना दिया। इदारों के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट केस। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा एडवोकेट के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को पेश करने का हुक्म। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर 24 सितंबर को बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का मुतल्लिका हल्कों में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। एलामिये के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात वाले अजला में स्कूलों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। दोनों टीमें 2 टेस्ट, 3 वनडेज और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगी। टेस्ट कप्तान टिमाबा बावोमा इंजर्ड, एडन मार्करम टीम की क़ियादत करेंगे।